नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। ये लाइट ऑन करना। कैसे हैं आप सभी? रश्मिता जी, ये शीट दिख रही है, शेयर हुई है ये वाली? ये वाली शीट सबको दिख रही है? कौन कौन आया अभी? ओके, तो चलो, ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। जो नहीं भी आए वो बाद में रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। सो ये रिलेशनशिप साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स, राइट, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया था, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस तरह से ये वर्क करता है, तो आइए इसको देख लेते हैं। ठीक है, रिकॉर्डिंग भी आज ऑन है। एवरीथिंग गुड। सो इन ये एक सेकेंड, मैं इसको कंटेंट को शेयर कर देती हूँ। ये क्लियरली नहीं दिख रहा होगा ना आप सबको अभी? ओके। सो आप सभी के लिए इंटर रिलेशन ऑफ नंबर्स विद 5 एलिमेंट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे ये वर्क करता है, अगर आप इस चीज को भी समझ लेंगे ना, तो आप बहुत इजीली आप बहुत से बेसिक क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। ठीक है। सो इसको भी समझ लेते हैं कि नंबर 9, जैसे कि नंबर 9 जो है, लोशो ग्रिड में फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब फायर का मतलब क्या हो गया कि भाई कहीं ना कहीं ये आपको क्या देता है, एक एक ऊर्जा देता है, एक एनर्जी देता है ना। सो सेम यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि फायर इज सिंबलाइज्ड बाय समर। दिस मीन्स 9 नंबर जब आता है तो सीजन की बात कही जाए तो ये समर सीजन बताता है। और ये साउथ डायरेक्शन बताता है। नंबर 1 वाटर एलिमेंट को दिखाता है। तो वाटर एलिमेंट का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट इज लिक्विड। जैसे फायर एलिमेंट का क्या मतलब है? एनीथिंग दैट इज ब्राइट। ठीक है। और जिससे गर्माइश मिले, राइट, उसको फायर बोलते हैं। वाटर एनीथिंग लिक्विड। लिक्विड में रिवर, लेक, फाउंटेन्स, वाटरफॉल आ गए। राइट। नंबर 3 और 4 जो है वो वुड को रिप्रेजेंट करते हैं। वुड का मतलब क्या हो गया? ग्रीन। कुछ भी लकड़ी से संबंधित, तो ऑब्वियसली ग्रीन प्लांट्स की तरफ हमारा चला जाता है। तो इसमें फर्नीचर आ गए, टेबल चेयर्स आ गए। नंबर 3 और नंबर 4 में सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है, अदरवाइज ये दोनों ही वुड कहलाते हैं। नंबर 4 को कहा गया है स्मॉल वुड, और नंबर 3 को कहा गया है बिग वुड। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है। 6 और 7 जो है वो मेटल को दिखाते हैं, गोल्ड ज्वेलरी को दिखाते हैं। तो किसी को भी लगता है कि उसकी लाइफ में मेटल की कमी है ना, 6 और 7 अगर नहीं होता है आपके लोशो ग्रिड में, सो कहीं ना कहीं वो लग्जूरियस लाइफ की आपको कमी महसूस होती है। तो उसके लिए जो है आप इसकी रेमेडीज कर सकते हैं। और एक और चीज इसमें बहुत ही ध्यान देने वाली है कि नंबर 7 इज द वेस्ट, विच स्टैंड्स फॉर द यंगेस्ट डॉटर। ठीक है, तो इसका मतलब यंगेस्ट डॉटर को भी जो है हम 7 से देखते हैं। और नंबर 6 को कहीं ना कहीं सिंबलाइज द फादर एंड हेवन, रिप्रेजेंट्स बिग मेटल। ये बहुत बारीकी है, बहुत कम ये चीजें यूज होती, बट फिर भी अगर आप इस चीज को भी ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। 2, 5, 8 जो है वो अर्थ एलिमेंट होता है। और अर्थ एलिमेंट जैसे कि आपको बताया कि भाई अर्थ एलिमेंट आपको बहुत ज्यादा स्टेबिलिटी देता है। जो मैं समझाना चाह रही हूँ वो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप साइकिल ऑफ 5 एलिमेंट्स, ये जो 5 एलिमेंट्स है, इसका जो आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, रिलेशन है, इसको हमें अगर हम नेचर के वाइज समझेंगे तो कभी भी नहीं भूलेंगे। ठीक है। अब हमारा शास्त्र कहता है कि ये जो 5 एलिमेंट्स का जो रिलेशन है ये दो तरह से है। एक तो प्रोडक्टिव साइकिल हो गया, और एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल हो गया। ऑब्वियसली अगर हम प्रोडक्टिव साइकिल कह रहे हैं तो इसका मतलब प्रोडक्टिव साइकिल में आप किस तरह से ये आपको उन्नति कराएगा, किस तरह से ये एलिमेंट्स आपको आपके राइज पे लेके जाएंगे, आपको
आगे प्रमोट करेंगे। तो देखो कैसे ये सीक्वेंस याद रखना। प्रोडक्टिव साइकिल अगर ऐसा है कि वुड, सबसे पहले उसमें वुड को अहमियत दी जाती है। अगर वुड होगा तो वुड विल प्रोड्यूस फायर, राइट। आप सब आप आ गए हैं तो आप लोग भी इसमें कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रेजेंस दिखा सकते हैं विथ इमोजीज एंड ऑल, राइट। सो वुड जो है वो फायर प्रोड्यूस करता है, एंड फायर के आगे लिखा हुआ है विच प्रोड्यूसेस अर्थ। अर्थ आगे मेटल प्रोड्यूस करती है, एंड मेटल आगे वाटर प्रोड्यूस करता है विच अगेन प्रोड्यूसेस वुड। तो अगर आप इसको एक पेज पे लिखेंगे ना, तो एक सर्कल में, जैसे हम साइंस में कई बार डायग्राम बनाते हैं, तो ये साइकिल ऐसा जाएगा। वुड से फायर, फायर से बना अर्थ, अर्थ से बना मेटल, मेटल से बना वाटर, वाटर से फिर से आया वुड। ये जो साइकिल है वुड से वुड तक का, ये प्रोडक्टिव साइकिल है, राइट। ये कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ पे लेके जाएगा। सपोज इसका उल्टा हो गया, जैसे ही इसका उल्टा हो गया ये आपको डिस्ट्रक्शन पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये कई बार एक नजर इस तरह से भी देखा जाता है कि आपके लोशो ग्रेड में जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किस तरह का एक साइकिल बना रहे हैं, ठीक है। सो अब डिस्ट्रक्टिव साइकिल को भी जानना जरूरी है। वुड डिस्ट्रॉयज अर्थ, अर्थ विल डिस्ट्रॉय वाटर, वाटर विल डिस्ट्रॉय फायर। इसमें तो मेरे मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत आएगी समझने में। फायर विल डिस्ट्रॉय मेटल, मेटल विल डिस्ट्रॉय वुड, वुड विल अगेन डिस्ट्रॉय अर्थ, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टिव साइकिल बनता है वुड, दोनों ही साइकिल वुड से शुरू है, पर देखो वुड जो है, वुड डिस्ट्रॉय करेगा अर्थ को, अर्थ डिस्ट्रॉय करेगी वाटर को, वाटर डिस्ट्रॉय करेगा फायर को, फायर डिस्ट्रॉय करेगा मेटल को, और मेटल डिस्ट्रॉय करेगा वुड को। सो दो ही साइकिल जो है रिलेशनशिप ऑफ ये 5 एलिमेंट्स में चलते हैं, एक प्रोडक्टिव साइकिल, एक डिस्ट्रक्टिव साइकिल, ठीक है। सो कई बार मैंने आपको बोला कि किसी चीज का हमें अगर जवाब देना होता है तो हम जो है इसको भी बहुत ध्यान से देखते हैं कि लोशो ग्रिड में कौन से एलिमेंट्स ज्यादा हावी हो रहे हैं, उससे भी आंसर किया जा सकता है। तो ये एक चीज मैंने आपको कहा था कि मैं समझाऊंगी। सो दिस इज इट। तो जिन्होंने स्टार्टिंग का कुछ मिस किया है तो वो लोग इसमें रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आगे। समझ आया ये कि मैं ही बोल रही हूँ? आ गया मैम, समझ में आ गया। आप लोगों के कोई सवाल? मैम ये पूछना चाह रही थी कि वुड अर्थ को डिस्ट्रॉय करेगा, मतलब अगर धरती से पेड़ काट दिए जाएंगे तो अर्थ हाँ, नष्ट हो जाएगा, इस तरह से। बिल्कुल 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 ठीक। ठीक बिल्कुल, है। ठीक है। और जब हम वुड को यूज करते हैं प्रड्यू, तो वो आग हमें देती है ना, वुड हमें क्या देती है, आग देती है? जी। इस तरह से। जी। ओके। अब अब मुझे बताइए, जितने भी हमने जो अभी तक टेस्ट किए हैं उसमें किसी तरह का डाउट, वो वाले टेस्ट को आप लोगों ने किया, ट्राई किया? सोनिया जी, आपका जो मिस हुआ था वो कंप्लीट हुआ आपसे? नहीं हुआ मैम, एक ही क्लास हुई है उसकी भी मेरी। तो फिर आप अपने डाउट्स कैसे पूछेंगी? जितना हाँ आपने मैम। पढ़ा आपको समझ आ रहा है ना, इसका मतलब उसमें से। हाँ उसमें से तो आ रहा है मैम। हाँ बस फिर मोस्टली आपको आ जाएगा। और अगर नहीं भी आता है तो आपके बाकी साथी भी हैं, इनसे भी पूछ सकते हैं, है ना, मेरे से भी पूछ हाँ सकते हैं। बिल्कुल मैम। ये आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये शेयर हुआ है ना, शीट ये वाला? जी मैम। हम्म। इसको सॉल्व किया है किसी ने? तो हम डिस्कस करें इसको कि कैसे प्रिडिक्ट करेंगे कि मैरिज लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो सभी तैयार है इसको करने के लिए? नहीं भी किया तो चलिए इसे करते हैं। रेडी? ओके। सो जी मैम। लव लव मैरिज के इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं कि 256 स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। सो अगर आपके पास नंबर्स में 256 नंबर्स में, राइट, अगर 256 स्ट्रांग है,
इमोशनल एरोज स्ट्रांग है तो आपकी लव मैरिज होगी। साइकिक नंबर 5 है तो भी लव मैरिज स्ट्रांग होगी। ये वाले 2 5 6 और इमोशनल एरो बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है, और जो परेशानी देते हैं वो नंबर्स नहीं है, जैसे 4 और 8 मिसिंग है, तो इसका मतलब कि आपकी मैरिज लव मैरिज होगी। अब 2 5 6 को क्यों लिया है यहाँ पे? 2 हो गया मून, 5 हो गया मरकरी, 6 हो गया वीनस। ये सारे नंबर्स ना रिलेशनशिप के या लव के। 2 से फैमिली हो गया, नहीं? 5 से हर तरह से कम्युनिकेशन कह लो। 6 इज ऑल अबाउट वीनस, लव। तो ये नंबर्स जो है, इसका प्रेजेंस जो है आपको ज्यादा लव मैरिज की तरफ दिखाता है। और अरेंज मैरिज के इंडिकेटर क्या होंगे? अगर 4 और 8 प्रेजेंट है स्ट्रांगली, है ना, जिस जो चीज परेशानी दे रही है अगर वही चीज प्रेजेंट है, और ये वाले जो नंबर्स जो है जिसको हमने लिखा है 2 5 6 स्ट्रॉन्ग, अगर यही जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट नहीं है, तो अरेंज मैरिज होगी। राइट? जैसे अगर अगर 2 5 6 या 2 और 6, ये नंबर जो है वो बहुत वीकली प्रेजेंट है, तो भी अरेंज मैरिज होगी। और अगर हम थोड़ा सा लॉजिक लगाएं कि अरेंज मैरिज तो वहां होगी ना जहां पे पर्सन बहुत ही ज्यादा रिजिड है, राइट, जहां पे उसे ज्यादा ज्यादा फैमिली उसके ऊपर ज्यादा हावी है, वो बिना फैमिली के कुछ नहीं करता है, तब वहां पे अरेंज मैरिज होगी। लव मैरिज के लिए हमेशा उसके पास सॉफ्ट नंबर्स होने चाहिए, तभी उसकी लव मैरिज होगी। ठीक है, अब जैसे वीक 2, स्ट्रॉन्ग फैमिली नंबर्स। ठीक है, तो अगर हमारे पास सबसे पहला इंडिकेटर क्या है कि अगर स्ट्रॉन्ग 4 और 8 है तो अरेंज मैरिज होगी। वीक 2 है, अगर दो नंबर्स वीकनेस में मौजूद है तो भी जो है ये लव मैरिज अरेंज मैरिज होगी। स्ट्रॉन्ग फैमिली नंबर्स में 2 और 3 को कहा गया है, ये फैमिली नंबर्स हैं। ठीक है, अगर 2 और 3 का प्रेजेंस बहुत ज्यादा है तो भी अरेंज मैरिज होगी। और अगर आपकी डेस्टिनी 6 और 4 है तो भी अरेंज मैरिज होगी। ये कुछ पॉइंटर्स हैं कि जहां से हम थोड़ा सा तुरंत देख सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला सवाल ही यही था कि प्रिडिक्ट मैरिज टाइप फॉर डेट ऑफ बर्थ यूजिंग लोशो ग्रिड। तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ दी है और लोशो ग्रिड को यूज करके हमने ये बताना है कि भाई इसकी मैरिज कैसे होगी। तो करने का तरीका कैसा है कि जो भी डेट ऑफ बर्थ है उसके नंबर्स को पहले लिख लो, है ना। तो यहाँ पे 12 अगस्त 1996 को ऐसे लिख लिया। ठीक जी है, मैम। उसके बाद हमने लोशो ग्रिड का एनालिसिस किया, या तो लोशो ग्रिड बना के कर लो या ऐसे कर लो। 1 कितनी बार आ रहा है देखो, 1, और लोशो ग्रिड एनालिसिस में सबसे पहले रिपीटेड नंबर्स को लिख लिया। 1 और 9 रिपीटेड में आ रहे, है ना। और जो नंबर प्रेजेंट है बाकी के वो कौन से हैं? 2 6 8। और मिसिंग नंबर्स हो गए 3 4 5 7। तो इंटरप्रिटेशन क्या बोलता है? इमोशनल नंबर 2 इज प्रेजेंट, है ना। फैमिली नंबर 6 इज प्रेजेंट। लव मैरिज विद फैमिली एक्सेप्टेंस, है ना। पर देखो इसमें 5 नहीं है। लव मैरिज के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर 5 नंबर होता है, वो नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको ज्यादा रिपीटेड नंबर मिल रहे हैं 1 और 9। 1 और 9 थोड़े से स्ट्रॉन्ग, जैसे कहते हैं मेल नंबर्स है, फायरी नंबर्स में आ जाते हैं, राइट। ये थोड़ा 1 और 9 जो है आपको कहीं ना कहीं थोड़ा अरेंज मैरिज भी दिखाते हैं। देखा जाए तो यहाँ पे जो नंबर्स हैं वो थोड़े मिक्स नंबर्स हैं। 2 और 6 तो है पर वो फैमिली नंबर्स हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे इनकी जो मैरिज होगी वो कैसी होगी? वो लव मैरिज होगी बट फैमिली एक्सेप्टेंस, तो जिसको हम बोल देते हैं लव कम अरेंज होगी। ऐसे इस तरह से आपको कोई भी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करना है। जब आप अपनी उस डेट ऑफ बर्थ को अलग अलग से सब चीजें लिखेंगे ना, कि पहले नंबर्स लिख लीजिए, फिर रिपीटेड नंबर्स लिख लीजिए, फिर कौन से नंबर्स मिसिंग है वो लिख लीजिए, तो आपको उसका फिल्टर आ जाएगा कि भाई इसमें किसका प्रेजेंस ज्यादा हो रहा है, कौन सा नंबर ज्यादा हावी हो रहा है। यहाँ पे साइकिक और डेस्टिनी भी निकाल सकते थे आप, वहां से भी आपको आइडिया आ जाता है। ठीक है, चलो, मे बी फर्स्ट क्वेश्चन में इतना नहीं आएगा, सेकंड देखते हैं।
मैम इसमें इमोशनल खाली है पूरा। इसका लोशो ग्रेड बनाया ना आपने, इमोशनल पूरा खाली है ना, तभी यहाँ पे हाँ। मिक्स आ रहा है ना। कहीं ना कहीं हम्म। झलक लव की भी आ रही है, पर फैमिली का भी प्रेजेंस ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे में शादी जो है, इसका मतलब लव कम अरेंज होगी। हम बहुत स्ट्रांगली नहीं कह सकते कि ये लव मैरिज होगी। हम्म। अब इसमें हम आ जाते हैं नेक्स्ट। प्रिडिक्ट मैरिज टाइप यूजिंग साइकिक एंड डेस्टिनी नंबर्स। अब देखो सवाल, ये क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं ताकि आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग हो। अब इसमें लोशो ग्रिड को इन्होंने छोड़ दिया, इन्होंने कहा कि अब तुम साइकिक और डेस्टिनी से ही बताओ, कैसे बताएंगे कि भाई मैरिज आपकी कैसी होगी। तो साइकिक हो गया 2, डेस्टिनी भी हो गया 2। सो डबल 2 मतलब इमोशनल रोमांटिक रिलेशनशिप, है ना। सो ऐसे ऐसे इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ज्यादा इमोशनल नंबर का प्रेजेंस है, राइट। साइकिक और डेस्टिनी को यूज करके ही हमें बताना है। क्वेश्चन में इसका सॉल्व करने का तरीका ही यही है। जब उन्होंने लिखा है कि सिर्फ साइकिक और डेस्टिनी से ही बताना है, तो हम क्या देख रहे हैं, देर इज डबल 2 इमोशनल रोमांटिक नंबर विच विल प्रेफर इमोशनल बॉन्डिंग ओवर ट्रेडिशन। हालांकि फैमिली नंबर में भी आता है ना, फैमिली नंबर में भी आता है ना। सो दिस मीन्स ऐसा पर्सन जो है सबसे ज्यादा अपने इमोशंस को ज्यादा महत्व देगा। तो यहाँ पे मैरिज जो है वो स्ट्रांगली चांसेस हो जाते हैं लव मैरिज के। जब आप खुद से बहुत सारी डेट ऑफ बर्थ को खंगालेंगे ना, तो वहां से जो है वो कॉन्फिडेंस निकल के आएगा बताना, और वो नजर भी। अब देखो, अ नेटिव हैज स्ट्रॉन्ग 2, 5 एंड 6 बट मिसिंग 4 एंड 8, प्रिडिक्ट मैरिज टाइप। अब ये तो उसी पॉइंटर्स में से ही क्वेश्चन बन गया ना, कैसी मैरिज होगी ये। अगर किसी के पास बहुत स्ट्रॉन्ग 2, 5 एंड 6 है और 4 और 8 मिसिंग है, तो कैसी मैरिज होगी उसकी। मैम लव लव होगी, मैरिज, लव मैरिज। लव मैरिज होगी। हम्म। क्योंकि 2 नंबर इमोशंस को दिखाता है, 5 नंबर फ्रीडम डिजायर को दिखाता है, 6 नंबर तो है ही लव का, रिलेशनशिप का। बट 6 नंबर रिलेशनशिप एंड फैमिली को भी दिखाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 5 का प्रेजेंस आने से ज्यादा, अगर सपोज यहाँ 5 नहीं प्रेजेंट होता, सिर्फ 2 और 6 होता, है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज ऐसे अपने से कर देते कि सपोज यहाँ पे 5 को हटा देते, 2 और 6 को रखते और 4 एंड 8 भी गायब होता, तो भी मैरिज कैसी होती यहाँ पे। लव मैरिज। तब हम बोल सकते हैं लव कम अरेंज हो जाती, हाँ हाँ जी है हाँ। ना। और सपोज हम यहाँ पे इस क्वेश्चन को ऐसे रखते, 2 और 6 है और 4 एंड 8 भी प्रेजेंट है, हम्म। तब मैरिज कैसे होती। तो भी मैम लव मैरिज होती इमोशनल नहीं, कॉन्टेस्ट में। 4 एंड 8 की वजह से मैरिज जो है वो कट्टर हो जाती ना, तो वो अरेंज हो जाती। अच्छा मैम। 2 और 6 तो फैमिली का डोमेन हो गया, ठीक है। और 4 एंड 8 का प्रेजेंट भी कहीं ना कहीं लव मैरिज को काट देता है, वो कहता है अरेंज मैरिज करा होगा। तो 2 और 6 भी फैमिली, 4 एंड 8 भी कहीं ना कहीं आपको अरेंज मैरिज के लिए, फैमिली के लिए बोल देता है। तो बहुत ज्यादा जो है ये अरेंज मैरिज में चला जाएगा। देखो इस तरह का कोई क्वेश्चन भी होना चाहिए। हाँ ये देखो, अ नेटिव हैज स्ट्रॉन्ग 4 एंड 8, ठीक है। एक किसी के पास 4 एंड 8 बहुत स्ट्रांगली प्रेजेंट है, पर 2 मिसिंग है। व्हाट डज दिस इंडिकेट फॉर मैरिज। अब साफ लिखा हुआ है इसमें ना, अरेंज प्रेजेंस मैरिज। ऑफ 4 एंड 8 उसको बहुत ही प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बना देगा। 4 और 8 जो है वो बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बना देगा। देखो हम इसको ना एलिमेंट, जहां तक देखो जो जैसे हमने जो सीखा ना, मुझे हमें जब ये सब चीजें सिखाई गई ना, तो मुझे ध्यान ना ज्यादा इस पे नहीं गया, मेरा एलिमेंट्स पे गया। एलिमेंट्स से ज्यादा समझ आया मुझे। देखो आपको भी ज्यादा समझ में आएगा अगर आप इसमें एलिमेंट्स की भूमिका डालोगे। 4 नंबर क्या है, वुड है, ठीक है। 8 क्या है, 8 इज मोर अर्थ एलिमेंट, है ना। तो वुड और अर्थ कैसे हो गए, बहुत ही प्रैक्टिकल बना देते हैं आप। अब शायद आपको ज्यादा समझ आएगा, ऐसे एलिमेंट आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बना देते हैं।
और 2 नंबर मिसिंग है, 2 नंबर मिसिंग है, इसका मतलब एक और अर्थ एलिमेंट मिसिंग है, राइट। पर 2 नंबर हमें पता है कहीं ना कहीं चंद्रमा से भी रिलेटेड है, या हम इसको ऐसे भी कह देंगे फैमिली से भी रिलेटेड है। अगर हम्म। ये मिसिंग है तब भी 4 और 8 उसको बहुत ही प्रैक्टिकल डिसीजन लेने पे मजबूर करेंगे। वो वही करेगा पर्सन जो उसके लिए सही होगा या उसकी फैमिली के लिए सही होगा, क्योंकि यहाँ पे उसका इमोशनल एक्सप्रेशन भी वीक हो जाएगा। हाँ मैम, वो प्रॉपर्टी और मनी माइंडेड हो जाएगा। हाँ, तो ऐसे में भी पर्सन कहाँ करेगा लव मैरिज, तो जहां बेनिफिट होगा वही करेगा, तो अरेंज मैरिज ही आएगा। हम्म। ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है ऐसे, कैसे कैसे देखना है। हाँ, ऐसे आप किसी भी सवाल को बहुत अच्छे से जब इन नंबर्स की भूमिकाएं समझ जाएंगे ना, तो आप हर एक चीज को बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हैं। अब देखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ एरो 258 इन मैरिज प्रिडिक्शन। क्या होता है कि भाई जब इमोशनल बैलेंस, टू मतलब टू क्या देगा आपको, अर्थ। इमोशन, अर्थ। अर्थ एलिमेंट और इमोशनल बैलेंस देगा। हम्म। 5 नंबर आपको एडेप्टेबिलिटी देगा। 8 नंबर भी आपको कहीं ना कहीं जो है अर्थ एलिमेंट भी कह लो या चूजिंग हम्म। पार्टनर बाय सेल्फ। जी मैम। 258 एक जब आपके पास प्रेजेंट होता है, राइट, तो ये आपके लिए लव मैरिज को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर देता है। इसका मतलब 258 का, इसका मतलब हम कौन से एरो की बात कर रहे हैं, कौन सा एरो है ये, योग थे ना दो। अर्थ एरो। अर्थ वाला है। अर्थ। 8 आ रहा, उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर योग, सिल्वर, हाँ सिल्वर। याद है। जी हाँ, मैम। है ना, तो इसका मतलब सिल्वर योग जो है, ऐसे भी बोल सकते हैं सिल्वर योग जो है वो मैरिज दे, लव मैरिज देता है। अगर प्रेजेंट है तो लव मैरिज के चांस को बढ़ा देगा, और अगर मिसिंग है तो ज्यादा फैमिली ड्रिवन होगा, मतलब फैमिली ही डिसाइड करेगी। और मैम गोल्डन वाला हो तो? अब गोल्डन वाला होगा तो उसमें कौन कौन से नंबर आ गए आपके, 4 आ गए, टू 5 फाइव सिक्स। आ गए। ठीक है, तो हाँ। वहां पे मिक्स आ जाएगा, क्योंकि 4 रिजिडिटी दे देगा, प्रैक्टिकल बना देगा। हम्म। 5 अडेप्ट तो करा रहा है, 5 बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लव के लिए, पर साथ में 6 भी तो है, 6 लव भी है फैमिली भी है, तो मिक्स हो गया। तो गोल्डन योग आपको क्या कराएगा, लव कम अरेंज करा देगा। जरूरी नहीं है वहां पे प्योर लव मैरिज हो, वहां पे फैमिली का भी प्रेजेंस आपको दिखेगा। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें साइकिक नंबर है 5, डेस्टिनी है 6। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चंस को कैसे आंसर करना भाई, जहां साइकिक नंबर 5 है, डेस्टिनी 6 है, स्ट्रॉन्ग 2 और 5 प्रेजेंट है, एरो ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी प्रेजेंट है। एरो ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी कौन कौन से नंबर्स होते हैं बताइए। रश्मिता जी आप नहीं, कोई और भी बताइए, विवेक जी आप बताइए। अरे चलो बताओ कोई, इमोशनल सेंसिटिविटी किसको बोलते हैं। मैम 357। 357 है ना, वो हाँ। मिडिल लाइन को बोलेंगे ना, अगर वो एरो ऑफ इमोशनल सेंसिटिविटी प्रेजेंट है और हम्म। 2 और 5 प्रेजेंट है, तो मैरिज टाइप कैसा होगा, तो भी जो है मैरिज टाइप यहाँ पे लव मैरिज या लव कम अरेंज मैरिज होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो, दो तो आपको 5 हो गए, तो लव ज्यादा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, जी 2 और 6 से फैमिली भी आ रही है, तो हम ये कह मैम। सकते हैं कि साइकिक नंबर 5 जो है वो लव को ज्यादा प्रमोट करता है। डेस्नी नंबर 6 या 6 नंबर जो है वो फैमिली को इन्वॉल्व करता ही है लेटर। 6 नंबर लव, लव को भी दिखाता है पर फैमिली को भी साथ लेके चलता है। तो इसीलिए ऐसे ऐसे केस में मैरिज कैसी होगी, लव कम लव कम अरेंज। अरेंज मैरिज। हम्म। अब ये वाली देखो, साइकिक नंबर 4, डेस्टिनी नंबर 8, 4 और 8 आ गए। ठीक है, और इमोशनल एरो मिसिंग है। अगर हम ये बोल रहे हैं कि इमोशनल एरो मिसिंग है, तो इसका मतलब कौन कौन से नंबर्स मिसिंग है, 3, थ्री 5, फाइव थ्री 7, फाइव एट सेवन 3, 5, 7। और एलिमेंट में देखे कौन कौन से मिसिंग है। मैम एलिमेंट तो तीनों आ रहे हैं, वुड
अर्थ और कौन मेटल। कौन से मिसिंग है? मिसिंग है। मैम फायर और वाटर। नहीं, हम इमोशनल एरो को देखते हुए बता रहे हैं, क्योंकि हम इसमें दो ही चीज को कंसिडर कर रहे हैं ना। मैम मिसिंग तो फायर और वाटर ही तो है एलिमेंट्स में। एलिमेंट में जो इमोशनल एरो आएगा उसमें 3 नंबर, है ना, 3 नंबर वुड। मिसिंग है। तो वुड मिसिंग है, हाँ। 5 मिसिंग है, तो अर्थ। सन मिसिंग है ना, और अर्थ मिसिंग है, और हम्म। क्या कहते हैं 7 में मेटल। मेटल। हम्म। तो ये वाले नंबर्स मिसिंग है। मेरा कहने का मतलब कि जब मैं इमोशनल एरो बोल रही हूँ तो आपके नंबर्स तुरंत माइंड में आ जाने चाहिए। जी मैम। तो अगेन, 4 और 8 के प्रेजेंस की वजह से और इमोशनल एरो मिसिंग होने की वजह से जी। उसको ज्यादा अरे। डोमिनेंस किसका हो गया? प्रैक्टिकल अरे। हो गया पर्सन बहुत ज्यादा। प्रैक्टिकल मनी माइंडेड हो गया। तो अरेंज मैरिज होगी। यहाँ पे अरेंज मैरिज होगी। हम्म। तो अब कोई भी लोशो ग्रेड देखेंगे ना आप, इस नजरिए से जब आप देखेंगे ना, लव के एस्पेक्ट से देखो, आप इसको कैरियर के एस्पेक्ट से देखो, तो आप आंसर्स करने लग जाएंगे कि भाई कि वाकई में ये पर्सन बिजनेस करेगा, क्या करेगा। जैसे अब किसी के पास ज्यादा 2 5 6 का डोमिनेंस है पूरे उसमें, लोशो ग्रिड में, क्या वो पर्सन बिजनेस कर लेगा? चलो बताओ मुझे। अभी मैं टॉपिक को बिल्कुल चेंज कर रही हूँ, ये मैरिज वैरिज से लेके आपको थोड़ा सा उस डायरेक्शन में लेके जा रही हूँ। ब्रेनस्टॉर्मिंग करो कि 2 5 6 प्रेजेंट है, राइट? और यहाँ पे कोई पूछे आपसे कि बताइए जी ये क्या करना चाहिए, इसे सर्विस में जाना चाहिए कि बिजनेस करना चाहिए, क्या क्या बोलेंगे आप उसे? मैम ये प्रैक्टिकली और एक्शन मतलब एक्शन इसका स्ट्रांग हो जाएगा। हम्म। नहीं, एक्शन कैसे सॉल्व हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा? जैसे जैसे 2 5 और 6, ठीक है, ये तीनों नंबर क्या है, थोड़ा क्रिएटिविटी। अब देखो हम करियर की बात करें तो हमारा फोकस किस पे चला गया? अब 2 में हम फैमिली नहीं लेंगे, 2 में हम क्या लेंगे? चलो क्रिएटिविटी हो जाएगा। 6 भी क्रिएटिविटी का नंबर है, वो चंद्रमा और शुक्र, राइट? जी मैम। और 5 भी कहीं ना कहीं आपको डिजायर देता है, राइट? तो हम्म। ये आपको किस किस सेंस क्या बढ़ा देगा आपके अंदर क्रिएटिव। इमोशनल इमोशन। कैरियर में देखा जाए तो क्रिएटिविटी बढ़ा देगा। जी मैम जी। जब क्रिएटिविटी बढ़ा देगा तो आपका क्या मन करेगा? आपका मन करेगा किसी के अंडर काम करने का? नहीं। आपका मन करेगा कि आप कुछ अपना करें, कुछ क्रिएटिव हम्म। करें। पर हम्म। क्रिएटिव करने के लिए, अपना बिजनेस करने के लिए आपको कौन से और 2 नंबर्स की जरूरत है? लॉजिक से बताइए, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा के बताइए, ब्रेनस्टॉर्मिंग करें। किसकी जरूरत पड़ेगी आपको? अगर मेरे अंदर डिजायर है ना, मुझे क्रिएट करना है, जरा अभी जो लाइफ साइकिल बताया वुड एलिमेंट्स का, तो मुझे किस चीज की जरूरत पड़ेगी? मैम एक तो 4 नंबर की। क्या 4 की पड़ेगी? हम्म। 8 की पड़ेगी? पड़ेगी कि नहीं? जी मैम। है ना, 1 और 9 में से अगर एक भी प्रेजेंट है तो भी तो ये पर्सन बिजनेस कर पाएगा। हम्म। और अगर ये प्रेजेंट नहीं है फिर तो वो सर्विस ही कर पाएगा। बिजनेस तो तभी कर पाएगा ना जब उसके अंदर दम होगा, कुछ क्रिएट करने का उसके अंदर वो रहेगा। चलो कई बार होता है ना किसी के पास हुनर तो होता है, जैसे कहते हैं ना कि क्रिएटिविटी तो होती है, पर हम्म। उसके अंदर वो जज्बा नहीं होता कि वो बिजनेस कर सके। मैम डायरेक्शन की कमी होती है। डायरेक्शन की कमी होती है, यस। गाइडेंस की भी होती है कई बार मैम। हाँ, राइट। है ना, मैम अगर विवेक जी आपका कोई कमेंट नहीं आ रहा है, आई वांट यू टू पार्टिसिपेट हियर, तो कैसे मतलब फिर बात बनेगी? मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ पूरी, और इसको नहीं, वापस से आपके एनालाइज भी करूँ। कमेंट चाहिए, मतलब समझ आ रहा है कि कैसे ये एलिमेंट का रोल कितना है न्यूमरोलॉजी में। अगर आप एलिमेंट्स का खेल समझ जाएंगे ना, यस। तो आपको यस। ये कॉम्बिनेशन में लर्न करने की जरूरत नहीं है कि 2 5 6 से जी इससे लव मैरिज होगी, फलाना ये होगा। आपका माइंड ऐसे वर्क करेगा। फिर आपसे कोई कोई भी किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, आप उसको बहुत अच्छे से आंसर कर पाएंगे। वो वाला माइंड खोलना चाह रही हूँ मैं, राइट? मैम। ये पकड़ा आपने, क्या बोल रही हूँ मैं, राइट? जी मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन था कि अगर किसी को सिर्फ बिजनेस ही करना हो तो हम्म। कौन कौन से नंबर स्ट्रांगली चाहिए उसको। अब एक आप तो 4। हाँ, अब देखो इसके लिए 1 सेकेंड।
एक सेकेंड, सभी के लिए ना ये चीज मैं सामने लेके आती हूँ। मैम एक मैं भी हाँ बताइए। अब ये मैम इसको ध्यान में रख के देखो जरा कि बिजनेस के लिए क्या नंबर्स उसको होने चाहिए उसके पास। मैम एक तो 4 चाहिए। हम्म। मैम 1 चाहिए। 9, 9। 9 तो है ही नहीं सर। हाँ है। नहीं नहीं, वैसे वो हम किसी क्वेश्चन को नहीं अटेम्प्ट करें, तुम जनरल पूछ रहे हैं बिजनेस के लिए कौन कौन से नंबर्स होने चाहिए। 4 1। मैम 4 1 8। हाँ, है ना, ये नंबर्स जो है वो ज्यादा बिजनेस के लिए, जैसे कहते हैं ना, एक वो खड़ा कर देगा, एक पिलर खड़ा कर देगा। ऑब्वियसली बिजनेस करना है तो उसके अंदर वुड फायर और अर्थ ऐसे ही एलिमेंट्स होने चाहिए ना। वुड फायर और अर्थ, अर्थ के ऊर्जा ज्यादा होनी चाहिए ना उसके अंदर। मैम बस 3 नंबर, ये 4 5 8। नहीं 1 भी चाहिए, नहीं, 1। समझ नहीं रहे, इनका प्रेजेंस ज्यादा होना चाहिए, बस सिंपल। इनका प्रेजेंस, इनका डोमिनेंस होना चाहिए। बहुत सारे नंबर हो सकता है, किसी के पास 6 और 7 भी हो, पर 6 और 7 उसको ऐड ही करेंगे, राइट। पर जी मैम। मेनली कहीं ना कहीं इन नंबर्स का प्रेजेंस होना चाहिए, तभी तो वो बिजनेस कर पाएगा। मैम एक बार लव मैरिज और अरेंज मैरिज वाले नंबर बताइएगा। हाँ, वापस उस पे आ जाते हैं। मैंने तो सिर्फ इसीलिए सिर्फ ये मैरिज का ही टॉपिक लिया था कि भाई मैरिज के इस क्वेश्चन से आप मोस्टली समझ जाएंगे कि भाई कैसे हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि बाकी सब में भी आप लोगों को अभी दिक्कत आएगी, है ना। हाँ, हम ये वाला कर रहे थे ना। ये देखो, मैरिज के, लव मैरिज के इंडिकेटर्स कब है। अगर हम लव मैरिज देख रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या 2 5 6 स्ट्रांगली प्रेजेंट है, क्या जी मैम। इमोशनल एरो प्रेजेंट है, और क्या 4 और 8 मिसिंग है। ठीक है, 4 और 8 भी मिसिंग होना चाहिए, राइट। और साइकिक नंबर 5 प्रेजेंट होना चाहिए, या 5 प्रेजेंट होना चाहिए। 5 देखो यहाँ भी है, साइकिक 5 भी है, तो ये लव मैरिज को इंडिकेट करता है बहुत स्ट्रांगली। और अरेंज मैरिज के लिए यही सब वीक पड़ जाए और 4 और 8 ज्यादा स्ट्रांग आ जाए, तो ये अरेंज मैरिज दिखाएगा। जिसमें एक पॉइंट और है कि डेस्टिनी अगर 6 और 4 आ जाए तो भी अरेंज मैरिज दिखाएगा। इसीलिए यहाँ पे ये हिंट दिया था ना, कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चंस। 2 3 बार इसको गो थ्रू करेंगे ना तो समझ में आएगा मे बी। जी मैम। तो हम ये वाला कर रहे थे, 7th वाला, साइकिक नंबर 4 और डेस्टिनी है 8। अब स्ट्रॉन्ग 4 और 8 है, और कहा गया है कि मिसिंग इमोशनल एरो। तो अब मैरिज कैसे होगी, तो भाई मैरिज जो है वो अरेंज। अरेंज मैरिज, ठीक है, क्योंकि हाईली प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल मैरिज देगा ये 4 और 8। क्योंकि शनि कैसा है, शनि कितना कट्टर है, डिसिप्लिन्ड है ना। जी मैम। तो ये आपको, सैटर्न इज मोर ट्रेडिशनल। अगर कभी आप देखें कोई ऐसे ऐसे पर्सन जो शनि से बहुत ज्यादा प्रभावित है, वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल होंगे। हाईली प्रैक्टिकल ट्रेडिशनल मैरिज थ्रू फैमिली और सोशल सेटअप, जिसको हम अरेंज मैरिज कहते हैं। आया यहां तक समझ कि नहीं। सो अब वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, व्हाट वी लर्न थ्रू द टेस्ट। हमने ये जो टेस्ट किया इससे हमने क्या सीखा। हमने यहाँ पे ये सीखा कि न्यूमरोलॉजी का एक पैटर्न है जिससे कि मैरिज टाइप पता लगती है। क्या है कि अगर 2 5 6 स्ट्रांगली प्रेजेंट है तो लव मैरिज है, 4 और 8 अगर स्ट्रांगली प्रेजेंट है तो अरेंज मैरिज है, साइकिक नंबर 5 प्रेजेंट है तो लव मैरिज को ज्यादा प्रमोट कर देगा, डेस्टिनी नंबर 6 है तो फैमिली का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है, तो कहीं ना कहीं मैरिज जो है ये अरेंज मैरिज भी हो सकती है या लव कम अरेंज भी हो सकती है। और अगर 2 मिसिंग है, राइट, तो बहुत ज्यादा मैरिज अरेंज की तरफ चली जाती है।
इमोशनल एरोज अगर प्रेजेंट हो तो मैरिज लव मैरिज की तरफ इंडिकेट करती है। ये ना इन सब चीजों की जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना तो आएगा। जैसे हम टैरो में कैसे करते हैं, हम टैरो में एक कार्ड पढ़ते हैं तो उसको हर एक पे लेके जाते हैं, कैरियर में कैसा रहेगा, हेल्थ में कैसा रहेगा, राइट। ऐसे ही इसमें भी आपको अपने आप से इंटरप्रेट करना है। और इंटरप्रेट कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई है, तो नंबर्स ही है ना। अगर आपको पॉजिटिव और नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स प्लैनेट्स के अच्छे से आते होंगे ना, आप बहुत इजीली इंटरप्रेट कर पाएंगे। घूम फिरा के ये सारी इंफॉर्मेशन वहीं से आ रही। प्लैनेट्स का ही रोल है सबसे ज्यादा, नंबर्स से प्लैनेट्स। आगे बढ़े, यहां तक आया? जी मैम। बाकी सब? यस मैम। और मृणालिनी, आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है बच्चे। सोनिया, सोनिया जी आप भी अभी जितना कर रहे हैं आया कि नहीं? चलिए। यस मैम, अभी कहीं बाहर थे तो वो उस वजह से क्या है, वो पिछली वाली क्लास भी छूट गई थी और ये वाली भी नहीं, वो थोड़ी कम चॉइस हो आपकी पाई है, है। चॉइस आपकी है, आप करना चाहते करें नहीं, जैसे आप सही लगे। मतलब यस मैम, वो अभी तो कहीं क्लासेस हो चले रही है, गए थे। अभी तो क्लासेस हो रही है, अभी तो मैं सामने से बहुत बारी पूछ रही हूँ बताओ करो, फिर बाद में होगा, फिर क्लासेस ओवर हो जाएंगी, फिर आप ढूंढते फिरेंगे, नहीं फिर यस मैम, यस बॉडीज आर मैम। देयर टू हेल्प यू आउट। यस मैम, वो थोड़ा ढंग से पूरी सारी क्लासेस देखनी है, दो तीन थोड़ा लास्ट की जो है अभी वो थोड़ी मिस हो गई है। बाकी तो पहले का तो क्लियर है। देखो, मेरा तो उद्देश्य यही रहता है कि भाई अगर आप सीख के जा रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करो, अच्छा ही हो आप लोगों का, राइट। चलिए, अब जैसे हमने मैरिज का देखा कि कैसी मैरिज रहेगी, अब डिस्प्यूटेड मैरिज, ये वाले टॉपिक इसलिए ज्यादा उठाया मैंने क्योंकि आजकल ज्यादा यही क्वेश्चन ज्यादा लोग पूछने आते हैं, शादी कैसी रहेगी, क्या है कैरियर। फिर भी मुझे लगता है आप लोग बता दोगे। डिस्प्यूट कैसा रहेगा मैरिज में, जैसे कहते हैं ना हमारी मैरिज अच्छी रहेगी, राइट। अब ये वो कंपैटिबिलिटी वाला पोर्शन भी आपने किया। अब ये थोड़ा एक और एनालिसिस है कि भाई नंबर्स को देख के आप कैसे बोल सकते हैं कि भाई कि मैरिज हैप्पीनेस इनकी रहेगी कि नहीं। सो इसको करने के तरीके, करने के लिए ये पॉइंट्स को ध्यान में रखने हैं। जो डिस्प्यूट लाते हैं, कंफ्लिक्ट लाते हैं, वो कौन कौन से नंबर्स हैं, खासकर इनको नोट करना, खासकर 1 और 8 का कॉम्बिनेशन। और वो भी साइकिक में, क्योंकि साइकिक जो होता है ना वो नेचर होता है। सपोज किसी के साइकिक में 1 है और सामने वाले के साइकिक में 8 है, तो सूर्य शनि आ गए नेचर में। और जब आप मैरिज में जाते हैं कहीं ना कहीं आपको किसी पर्सन के डेस्टिनी से तो बाद में डील करेंगे, पहले नेचर से तो डील करेंगे ना, करेंगे कि नहीं। मैम कॉम्बिनेशन कैसे है? ये 1 और 8, 2 और 4 और 5 और 8, ये तीन ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशंस हैं साइकिक में जो कि बहुत ज्यादा इंडिकेट करते हैं डिस्प्यूट, कि इस तरह का अगर आमने सामने अगर सामना हो जाए तो डिस्प्यूट होगा मैरिज में। अब ये भी हो सकता है कि डेस्टिनी दोनों की सपोर्ट कर रही है पर साइकिक दोनों का सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो भी ऐसे ऐसे केसेस को बहुत बारीकी से देखना है कि कहाँ पे हमें इनके लिए कुछ अच्छा मिल रहा है, पता लगे कि ये मैरिज जो है अंडरस्टैंडिंग रहेगी नहीं। हो सकता है कई बार ऐसी भी मैरिजेस होती है ना जो टूटती नहीं है पर घसीटती चली जाती है, घसीटती चली जाती है बस। ओके सो इसको देख लेते हैं पहले। तो क्लैश बिटवीन साइकिक नंबर, 1 और 8 का क्लैश हो, 2 और 4 का क्लैश हो, 5 और 8 का क्लैश हो, तो भी ये इंडिकेट करता है कि भाई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आएंगी। एक्सेस ऑफ 4, 7, 8, डेट ऑफ बर्थ में दोनों के ही पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में 4, 7, 8 का एक्सेस हो तो भी क्लैशेस आएंगी। ऐसे देख लो, 4 राहु, 7 केतु, 8 सैटर्न, तीनों ही वो हो गए ना। इसको हम ऐसे बोल देते हैं राकेश।
राकेश मतलब अब ऐसा राकेश के नाम से कुछ ऐसा कोई लीजिएगा नहीं अपने ऊपर, पर हम ऐसे शॉर्ट फॉर्म बना देते हैं, राहु केतु शनि। तो आर ए हो गया राहु, के ई हो गया केतु, तो एस एच शनि के लिए हो गया, तो इसलिए राकेश ऐसे एक शॉर्ट फॉर्म करके ऐसे माइंड में रख सकते हैं कि 4 7 8, ये जहां प्रेजेंट हो जाते हैं वहां प्रॉब्लम देते हैं। मिसिंग और वीक टू, ठीक है, अगर दो नंबर मिसिंग है, लैक ऑफ इमोशनल अंडरस्टैंडिंग हो जाता है। अगर ये मिसिंग है तो भी डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एब्सेंस ऑफ 2 5 8, 2 5 8 को इमोशनल बैलेंस कहा गया है ना, इमोशनल बैलेंस के नंबर्स कहा गया है, सिल्वर योग कहा गया है ना, ये वाला अगर एरो मिसिंग होता है तब भी कहीं ना कहीं डिस्प्यूट के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिपीटेड 1 और 8, अगेन 1 और 8 का रिपीटिशन बढ़ जाए दोनों की डेट ऑफ बर्थ में, ठीक है, दोनों दो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ में, तो वो ईगो स्ट्रगल्स दिखाता मैम इसमें जो आप बता रहे हो इमोशनल बैलेंस में, मैम 8 तो वही शनि का नंबर हो गया। है। हाँ हाँ तो ये इमोशनल में आना है इसको, मतलब ये नंबर आना हाँ, जरूरी। अभी हमने उसमें किया ना, अरेंज अरेंज और लव मैरिज में 2 5 8 जब प्रेजेंट होता है, या 2 5 6 प्रेजेंट होता है, वहां पे 6 को लिया था, है ना। जी। 2 5 6 अगर होता है तो कहीं ना कहीं लव मैरिज के चांस को बढ़ाता है। यहाँ हम्म। पे इन्होंने इसको लिया है 2 5 8 को। हम्म। अच्छा, ये आपका वो बच जाएगा, सेम इमोशनल सिल्वर योग। अगर हम्म। वो एब्सेंट होता है तो भी जो है ये आपके मेंटल बैलेंस को कहीं ना कहीं वीक कर देता है, जी। राइट। तो ये आपको फिर मैरिज में जहां, क्योंकि मैरिज में सबसे ज्यादा रोल क्या प्ले करेगा, अंडरस्टैंडिंग ही तो प्ले करेगी सबसे ज्यादा। जी। तो अगर टू की वजह से इमोशनल अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से एब्सेंस ऑफ 2 5 8 की वजह से नहीं हो पा रही, रिपीटेड 1 और 8 ईगो स्ट्रगल्स देंगे, तो भी जो है मैरिज में या रिलेशनशिप में डिस्प्यूट मिलेगा। देखो, ज्यादा प्रेजेंट है तो ज्यादा डिस्प्यूट होगा, कम प्रेजेंट है तो चलो एक दूसरे को समझ, जब हम, अब लोग कहते हैं रेमेडी बताओ, अरे अगर आप अपने चीजों को समझ रहे हैं, समझ के आपको पता है कि मुझे ये लाइन क्रॉस नहीं करनी, तो ये भी तो रेमेडी है ना। डेस्टिनी नंबर्स, कई बार कुछ डेस्टिनी नंबर्स ऐसे आ जाते हैं 4 8 7 8, जैसे एक का 4 है, सामने वाले का 8 है, एक का 7 है, तो ऐसे ये ना कार्मिक कंफ्लिक्ट क्रिएट कर देते हैं। अब ये ऐसे कार्मिक कंफ्लिक्ट है, दिस मीन्स कि कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक डेप्थ आप चुका रहे हैं इस मैरिज में, तभी आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिज में आए हैं, या ये उस डायरेक्शन में चला जाता है। इंडिकेशन क्या है, इसका मतलब ये शादी तो टिकेगी नहीं, तो बहुत ज्यादा ही अ, वो रहेगी, टॉक्सिक रहेगी, टॉक्सिसिटी भी आ जाएगी ना ये मैरिज। हम्म। पर कई बार हमने देखा है कि ऐसी टॉक्सिसिटी से भी लोग बच नहीं पाते, उनको वो झेलना ही पड़ता है, अब वो उनका कर्मा होता है। कई बार तो उस उतने टाइम पीरियड के लिए उनको वो कष्ट झेलना ही पड़ता है। कई बार होता है ना, कोई मैरिजेस हम देखते हैं कि भाई शादी हुई है पर खुशी नहीं है, वो उल्टा शादी के बाद और टॉक्सिक हो गया है, तो वो कार्मिक कन्फ्लिक्ट में बदल जाता है। अब अगर ये झगड़े के सारे इंडिकेटर्स हैं, तो हार्मनी के, शांति के कौन से इंडिकेशंस हैं। अब इसमें लव नंबर्स मौजूद होने चाहिए तभी होगा ना शांति, इसमें जी। सारे लव मैरिज की चीजें आ जाएंगी, 2 5 6 का प्रेजेंट हो, बैलेंस लोशो ग्रिड हो, कॉम्प्लीमेंट्री साइकिक डेस्टिनी कॉम्बिनेशंस हो। कॉम्प्लीमेंट्री साइकिक डेस्टिनी कॉम्बिनेशन मतलब जो कि आपस में फ्रेंड्स हो, तो हम्म। ऑब्वियसली मैरिज में हार्मनी बनी रहेगी। अब जैसे इस पे क्वेश्चंस देख लेते हैं तो इसमें समझ आएगा। सबसे पहला, एनालाइज रिलेशनशिप डिस्प्यूट पॉसिबिलिटी, तो दो पर्सन की डेट ऑफ बर्थ दी हुई है और पूछ रहे हैं कि बताइए कि इन दोनों के बीच में जो है कोई रिलेशनशिप अगर होता है तो भाई कैसा रहेगा, राइट। अगर आप ईयर देखो तो कितना ज्यादा जो है ईयर गैप है, बट स्टिल दिस इज अ क्वेश्चन जस्ट टू चेक कि भाई डिस्प्यूट पॉसिबिलिटी कितनी है। तो पहले वाले का चेक किया, साइकिक 5 और साइकिक, सॉरी साइकिक नंबर पहले वाले का 5, पर्सन बी का 2, 5 और 2,
5 and 2 आर इमोशनली कंपैटिबल, ठीक है, गुड कम्युनिकेशन एंड अडेप्टेबिलिटी। डेस्टिनी नंबर भी इत्तेफाक से 5 और 2 ही आ रहा है, तो 5 और 2 का कॉम्बिनेशन को तो बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया है। तो ऐसे में कैसा रहेगा रिलेशनशिप? डिस्प्यूट रहेगा कि हार्मनी रहेगा? मैम ठीक ठाक रहेगा इनका। ठीक ठाक रहेगा, है ना, इमोशनल सपोर्टिव रहेगा, है ना, तो डिस्प्यूट का पोटेंशियल कम है ना। वैसे अगर ये तो हमने ऐसे देखा, अगर हम इसको इंडिविजुअल देखें तो यहाँ पे 2 7 है, यहाँ पे 3, 3 9 तो पर कहीं ना कहीं 5 और 2 और इसके पास 2 है, राइट। तो ऐसा ऐसा नहीं कह सकते कि डिस्प्यूट होगा ही नहीं, इसीलिए शायद इन्होंने ऐसे आंसर में लिखा है कि लो डिस्प्यूट पोटेंशियल। हम इस आप कोई पूछे तो क्या हमारे बीच में झगड़ा होगा ही नहीं? नहीं, क्यों नहीं होगा? लॉजिकली भी देखा जाए हर एक रिलेशन में होता है, ऐसा कोई नहीं रिलेशन बना, ठीक है। हाँ मैम पर इसके 9 तो बहुत ज्यादा है, पर्सन हाँ, बी में। 9 3 है, चलो इसके पास एक है ना, तो हाँ गई। तो तो इसमें लोनर बताया था आपने, ब्रिलियंट होगा लेकिन लोनर होगा। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो इसका 9 उल्टा इसको यहाँ सपोर्ट कर देगा ना। हम्म जी। कहीं ना कहीं हमको क्या 5 to 8 का भी प्रेजेंस दिख रहा है ना, तो हम ये कह सकते हैं कि चलो यहाँ पे ज्यादा चीजें जो है इतनी बिगड़ेंगी नहीं, कहीं ना कहीं वो रहेंगी, मिक्स मिक्स में रहेगा। जी। पर हम ये नहीं कह, अगर कोई ये पूछेगा कि तो क्या हमारी कभी लड़ाई नहीं होगी? नहीं, होगी, ऐसी बात नहीं है, होगी, पर उस लेवल तक नहीं जाएगी कि तुम लोग एक दूसरे को छोड़ दो, ठीक। अब सेकंड लोशो ग्रिड का केस है ये, अब लोशो ग्रिड से देखना है जैसे, सो 12/8/1996 और दूसरा है 4/4/1995। नाउ पर्सन बी, अब बी पर्सन के पास देखो कितने सारे चार है, 2 4 आ गए, एज रिपीटेड 4, तो रिपीटेड 4 क्या दे देता है? रिजिडिटी, ठीक है। पर्सन ए हैज मिसिंग 5, है ना, 12 अगस्त 1996, 2 और 6 है पर 5 मिसिंग है, चलो इसके पास 5 है, तो फिर भी पुअर एडेप्टेबिलिटी, इमोशनल इम्बैलेंस प्रेजेंट, हाई चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड डिस्प्यूट्स। देखो ठीक है, एनालाइज करो आप लोग, साफ साफ दिख रहा है 4 और 8 का प्रेजेंस, जहां 4 और 8 का प्रेजेंस ज्यादा है वहां पे डिस्प्यूट आएगा ही आएगा। मैम लेकिन जो आपने बताया था नंबर 4 रिपीट में, तो जैसे पर्सन व्यवहारिक रहेगा, समाज सेवी रहेगा, हम्म इसके डबल 4 आ रहा है हम्म पर्सन बी के। हाँ, पर्सन बी के तो डबल बहुत 4। बहुत ज्यादा समाज सेवी रहेगा, व्यवहारिक रहेगा अपनी हाँ लाइफ में। हाँ, तो ज्यादा ज्यादा वो हो गया ना, प्रैक्टिकल हो गया। हम्म तो घर पे ध्यान नहीं देगा, बाहर ज्यादा ध्यान देगा हाँ, मतलब। यस। तो यहाँ पे भी अगर हमें एनालाइज करना है तो आप देखेंगे कि यहाँ पे भी चांसेस ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट है। हम्म। इन सब में ना वो ग्रिड नहीं बने हुए, ग्रिड बना लेंगे तो शायद और अच्छे से समझ आए आपको, है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो, साइकिक नंबर और क्लैश केस। तो अगर एक पर्सन का साइकिक नंबर 1 है और दूसरे का साइकिक नंबर 8 है, तो अभी तो हमने इंडिकेटर्स में पढ़ा कि 1 और 8 जो है वो क्लैश साइकिक केस में आ गया, है ना। तो ये तो दोनों, एक में ईगो आ गई, 8 में अपनी एक ट्रेडिशनल ईगो आ गई, तो वो दोनों ही जो है यहाँ पे ईगो क्लैश हो जाएंगे, तो ये तो बहुत बड़ा डिस्प्यूट आ जाएगा। ये देखो इसका इसको इसको एक आंसर कैसे लिखा है, स्ट्रॉन्ग डिस्प्यूट पोटेंशियल, डिस्प्यूट होने के स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल है अनलेस कॉन्शियसली मैनेज्ड। इसका मतलब अगर यहाँ पे लोग आपस में समझ जाए कि भाई मुझे लाइन क्रॉस नहीं करनी, तभी इस रिलेशन को आप चला पाएंगे। जी। क्योंकि पता है क्या, प्रैक्टिकली जब आप डेट ऑफ बर्थ से संपर्क में आते हैं ना, तो कई बार अब जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आपने
किसी की डेट ऑफ बर्थ देखी 1 और 8 की, बस बोल दिया जी आपके तो डिस्प्यूट है। नहीं, आपको बहुत सारी चीजें देखनी है। चलो डिस्प्यूट के फैक्टर्स दिख रहे हैं, तो क्या हमें उसके बचाव के दिख रहे हैं? ठीक है, अगर बचाव के दिख रहे हैं और डिस्प्यूट भी है, तो हम उसको कह सकते हैं कि भाई अपनी लाइन को क्रॉस नहीं करेंगे, तो मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा टाइपकास्ट भी नहीं करना है कि 1 और 8 दिखा तो बस बोल दिया, नहीं, अच्छे से एनालाइज करके। हम्म। तभी, चाहे आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी की चीज पकड़ लो, हमेशा क्या बोलते हैं, सारी चीजें देखी जाती है, सिर्फ एक रूल के ऊपर नहीं आंसर देना है। मैम एक क्वेश्चन था, हम्म। जैसे फीमेल का भी साइकिक 8 हो या हम्म। 1 हो, या मेल का भी साइकिक 8 हो या 1 हो, हम्म। तो फीमेल मेल से भी फर्क पड़ेगा नंबर पे? नहीं, 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 वो ऐसा बराबर ही रहेगा, मतलब वो सेम ही असर डालेगा? बराबर ही रहेगा तब भी। यस, अच्छा, यस। मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है? नहीं, कोई खास नहीं है। कोई कोई खास ऐसा नहीं है, क्योंकि वो नंबर की झलक तो आपको देखने को ही मिलेगी। जी। अगर आप, क्योंकि इसको भी आप टाइपकास्ट नहीं कर सकते ना कि मैंने फीमेल में नहीं होगा। क्यों, कई बार फीमेल्स भी ऐसी देखी गई हैं, हम्म। बिल्कुल, जिनमें मर्दाना एकदम वो रहता है, जी। एटीट्यूड रहता है। हाँ। यस मैम। आप टाइपकास्ट नहीं कर सकते उसको। हम्म। एक्सप्लेन द रोल ऑफ मिसिंग नंबर 2 इन रिलेशनशिप डिस्प्यूट्स। सो अगर अब इसको एक्सप्लेन कर रहा है, तो क्या है कि भाई नंबर 2 जो है वो इमोशंस को गवर्न करता है ना, आपकी एम्पैथी, सब्र को, अ, दया को कंट्रोल करता है। तो कहीं ना कहीं ये रहता है, तो आपके अंदर दया भावना भी रहेगी किसी के लिए। तो अगर आप लड़ झगड़ भी रहेंगे, तो वो रियलाइजेशन भी रहेगा, है ना। तो वो चीज कहीं ना कहीं आपको मजबूर करेगी कि नहीं, नहीं भाई, चीजों को सुधार लेना चाहिए। पर अगर यही 2 मिसिंग होगा, तो आपको कैसा बना देगा, जैसे हम किसी को बोलते हैं ना, अरे इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हम्म। तो देखो, जिसके लिए ऐसा क्वेश्चन। ऐसे शब्द निकल रहे हैं ना, देखो उसका उसके बाद 2 है कि नहीं, कहीं ना कहीं 2 उसका मिसिंग होगा। हम्म। मिसिंग 2 में ये आ जाता है इमोशनल कोल्डनेस, मिसअंडरस्टैंडिंग लीड्स टू कम्युनिकेशन गैप्स, मेजर कॉज ऑफ इमोशनल डिस्प्यूट, हम्म। राइट, मेजर कॉज ऑफ इमोशनल डिस्प्यूट। अब ये देखो, क्वेश्चन नंबर 5, बोथ पार्टनर्स हैव स्ट्रॉन्ग 8, दोनों के पास स्ट्रॉन्ग 8 है, और एरो ऑफ इमोशनल बैलेंस मिसिंग है। ऑब्वियसली, अगर इमोशनल बैलेंस मिसिंग है और स्ट्रॉन्ग 8 है, तो कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होगा। 8 की वजह से क्या हो गया, दोनों ही बहुत ज्यादा मनी माइंडेड। हम्म। जहां मनी माइंडेड होगा, वहां पे कहाँ प्यार को कोई समझेगा, वहां तो सबसे ज्यादा कन्फ्लिक्ट होगा, अगर रिलेशनशिप की बात की जाए। मैम फेम और नेम के पीछे भागेगा, हम्म। हम्म। ऐसा? मैम एक चीज डिस्कस करना था। हाँ, हाँ। मैम किसी ने, कोई लेडी है, उन्होंने पूछा था कि उनकी बेटी बहुत टाइम से प्रिपरेशन कर रही है हम्म। एग्जाम की। हम्म। तो उन्होंने पूछा कि हर बार वो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके एग्जाम देती है लेकिन रह जाता है। हम्म। तो उनका क्या है, जो मैंने डेट ऑफ बर्थ पूछा था तो उनका साइकिक नंबर 8 था। तो मैंने बोला कि ये शनि है, 8 है नंबर, इसलिए थोड़ा डिले होता है। तो मैम ये रीजन सही होगा? नहीं, पूरा डेट ऑफ बर्थ बताओ पहले, मेरे को तो पूरा बताओ डेट ऑफ। मैम वो थोड़ा टाइम हो गया उस बात को, तो मैम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो याद नहीं है, बस ऐसा नहीं, नहीं, हुआ उसके था उस बोल टाइम पे सकते, तो। क्योंकि देखो यहाँ पे मृणालिनी बोल रहे हो आप, राइट। यस मैम, यस मैम। देखो, अगर कोई ये कह रहा है कि वो किसी चीज के लिए ट्राई कर रहा है, पर हमेशा मेहनत करता है पर रह जाता है, तो डेस्टिनी देखनी बहुत जरूरी है यहाँ पे। यस मैम मैम। कार्मिक नंबर भी देखने जरूरी है? बिल्कुल, यस। अब इन्होंने तो 8 कहा है, वो 8 कैसे आ रहा है वो भी देखिए जरा। बहुत मैम सारे। एग्जैक्ट 8 थी डेट ऑफ बर्थ। एग्जैक्ट एग्जैक्ट 8 16 थी। था। 8 से तो यस चलो उसका मैम। साइकिक हो गया ना, साइकिक इज मोर रिस्पॉन्सिबल, वो आपको थोड़ा नेचर दे देता है, नेचर उस यस तरह का मैम। दे देता है। क्या पता आप स्लो लर्नर हो, आप अपने हिसाब से कर दो, पर डेस्टिनी भी तो देखनी है यहाँ पे। यहाँ पे नंबर्स, यस तरह मैम। के नंबर्स मिल रहे हैं आपको, उसको देखना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमरोलॉजी से आंसर कर रहे हो, तो आप सिर्फ 8 के यस दम मैम। पे इज रॉन्ग, नहीं बच्चे। हम्म। ओके मैम। मैम डेस्टिनी अभी याद नहीं आ रहा है, पर उस टाइम तो मैंने डेस्टिनी भी नोटिस किया था थोड़ा, अभी वो पूरा याद नहीं आ रहा, कुछ दिन हो गए। और हम्म। उस टाइम क्या, स्टार्टिंग की ही क्लासेस चल रही थी तो उतना ही सीखा था।
आधी नॉलेज है कि नहीं यस खतरनाक। मैम, स्टार्टिंग में स्टार्टिंग ही थी मैम उस टाइम तो। स्टार्टिंग में तो भाई चुप रहो, जब तक पूरा नहीं पता हो नहीं बोलना चाहिए। जीवन का ओके सत्य मैम। यही है, मानते हैं कि नहीं। बिल्कुल हर मैम। जगह अप्लाई करता, सिर्फ पढ़ाई में नहीं, हर जगह के लिए आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। जो कहते हैं ना, जब तक पूरी बात ना पता हो अपना ओपिनियन मत दो। तो मैम मतलब ऐसा है कि जब तक सारी क्लासेस नहीं खत्म हो सकती अपन ऑब्वियसली, नहीं किसी को आंसर। ऑब्वियसली भाई बिल्कुल। क्योंकि देखो, सारी क्लासेस या जो नंबर्स के ऊपर जितनी पकड़ है, आप पहले उसको कर लो, तभी आप यस करो। मैम। यस मैम, वो क्या है मैम, नॉर्मली ऐसे मतलब कोई ऑफिशियली नहीं पूछा था उन्होंने, तो मतलब नॉर्मली ऐसे होता है ना कि चलो ठीक है, अगर कुछ हो तो अंदाजे से बताओ ऐसे करके। हम्म। तो नहीं, उस हिसाब से बेटा थोड़ा। देखो, ये नहीं मैं कह रही कि आप पढ़ रहे हो तो आप देखो नहीं देखो, पर आपका उद्देश्य सीखने के माध्यम से रहना चाहिए, है ना। उस वक्त यस मैम। यस मैम। जंप मत करो, क्यों? क्योंकि अभी आप सीख रहे हो, वहां तक अभी यस पहुंचने में मैम। थोड़ा सा टाइम लगेगा। या एक बार सारा कुछ आ जाए फिर आप में भी ना क्लब इन करके। अब मैं आपको बोलूं जी मैंने आपको नमक दे दिया सब्जी बनाओ, अब आप बोलोगे अरे पहले मुझे सारी चीजें दो ना, मैं तो तभी बना पाऊंगी ना। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। अब हार्मनी इवैल्यूएशन केस को देख लेते हैं। साइकिक किसी का 6 है और डेस्टिनी 6 है, सामने वाले का साइकिक 2 है, डेस्टिनी 5 है। सो 6 क्या करेगा, ये केयर और स्टेबिलिटी देगा। हम क्या देख रहे हैं कि क्या रिलेशनशिप में झगड़ा होगा कि नहीं, अपना क्वेश्चन पे ध्यान रखो। हम ये देख रहे हैं, हम यहाँ पे अभी लव मैरिज वगैरह नहीं बता रहे, हम ये देख रहे हैं कि क्या इनके रिलेशनशिप में वो रहेगी, सुविधा रहेगी या डिस्प्यूट रहेगा। सो 6 प्रोवाइड्स केयर एंड स्टेबिलिटी, 2 इमोशनल बॉन्डिंग लेके आ रहा है, 5 फ्लेक्सिबिलिटी। तो रिलेशनशिप डिस्प्यूट वाला तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। इट इज मोर ऐसे पर्सन केयरिंग ज्यादा होंगे, हार्मोनियस। हाँ, बिल्कुल। प्यार करने वाले केयरिंग पर्सन होंगे। अपने अपने देख लिए सबने, देखो। व्हाट वी लर्न थ्रू दिस टेस्ट, तो अब ये वाले टेस्ट से हमने क्या सीखा कि 2 और 5 अच्छे से प्रेजेंट हो तो हार्मनी देता है, हैप्पीनेस देता है मैरिज या रिलेशनशिप में। अगर यही मिसिंग हो, 2 मिसिंग हो, और 1 और 8 का प्रेजेंस हो, तो ये आपको कन्फ्लिक्ट्स देता है। 4 नंबर रिजिडिटी देता है। इमोशनल एरोज अगर प्रेजेंट हो तो रिलेशनशिप को स्मूथ बना देगा। एक्सेस 8 प्रेजेंट हो तो जो है ये पावर स्ट्रगल देगा। पावर स्ट्रगल मींस कन्फ्लिक्ट्स देगा। सो देखा जाए तो यहाँ जो है ये ओवर होता है। आप लोग इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब आप मुझे बताइए, आप लोगों को और कितनी क्लासेस चाहिए मेरे से, पर वो भी तभी सार्थक है जब आप उसमें अपने डाउट्स भी क्लियर कर रहे हो। मैम जो आप टेस्ट ले रहे हो उसी में ही डाउट्स क्लियर हो रहे हैं, बिना हम्म। हम्म। मतलब पूछने से या कुछ हम्म। करने से नहीं हो रहा, सिर्फ हम्म। टेस्ट में ही क्लियर हो तो रहे हैं। दो दो टेस्ट और डालूंगी, एक हेल्थ के ऊपर और एक करियर के ऊपर, कि बिजनेस करेगा कि सर्वे वो करेगा। जी जी। तो आई थिंक अब नेक्स्ट क्लास में मैं नहीं बोलूंगी, आप लोग बोलेंगे। जी मैम। डन। जी मैम। एक आप ही यस बोले, बाकी कोई कुछ नहीं ना यस आया। मैम। कोची भी यस नहीं आ मैम। रहा है, मतलब इतना इतने परेशान हो गए हैं। मैम सबकी नींद पूरी यस नहीं हुई मैम। शायद। मैम मैं तो बहुत पीछे चल रही हूँ इसलिए यस नहीं बोल रही हूँ। तो फिर मुझे कैसे मोटिवेशन आएगा, फिर क्या करूं फिर मैं, बताओ। मैम मैं तो बोलती भी हूँ, लेकिन है ना तब भी मुझे इतना कॉन्फिडेंस तो नहीं है। अभी तो देख के ही बोल पा रही हूँ, बिना देखे कहा तो अभी है नहीं कॉन्फिडेंस। नहीं, वो तो खैर प्रैक्टिस से आएगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसको हाँ। करके बस फन्ने खाओ, वो तो फिर टाइम लगेगा। बट कहने का मतलब वो ऊर्जा ना मुझे अभी दिख नहीं रही, आप लोग या तो मुझे दिखा नहीं रहे हो, सब चुप बैठे हैं। सो इसीलिए। मैम मैम बहुत मैं तो ये सारे डाउट मानती हूँ कि तो। बोलना जरूरी है, चाहे आपको आ रहा है चाहे नहीं आ रहा, लेकिन बोलना जरूरी तो है। मैं ये कंक्लूड कर रही थी कि जब तक मैं डेडलाइन नहीं डालूंगी ना, तब तक आप लोग भी जो है ना अपने डाउट्स लेके नहीं आएंगे। सो देखो, आज हम वेडनेसडे की क्लास पर हैं। अब आपकी क्लास होगी एक सैटरडे को,
एक मंडे को और एक वेडनेसडे को। बस अब जो वेडनेसडे क्लास होगी नेक्स्ट वेडनेसडे वो लास्ट क्लास होगी। जी मैम। सो ये मैम बहुत सारे डाउट तो रश्मिता जी पूछते हैं तो उससे भी क्लियर हो जाते हाँ, हैं। यस यस, क्रेडिट गोज टू हर। और बहुत अच्छा हेल्प भी करते हैं, इतने अच्छे से फोटोज खींच के ग्रुप में डालते हैं, राइट? कितना अच्छा यस आप मैम, सब। ये मैम वो क्लास में टॉपर वाली फील देते हैं कि हाँ टॉपर स्टूडेंट हाँ, हाँ, रश्मिता जी टॉपर है मैम। यस, मैंने भी कहा था नहीं पहले। मैम, मैं टॉपर तो नहीं हूँ। बस ये मुझे पूछने की ज्यादा आदत है। नहीं अच्छा है, बल्कि क्यूरियस माइंड्स मेक। मैम कई बार लगता है कि ये क्वेश्चन तो यार पता नहीं आगे चल के दिमाग में आता जो इन्होंने अभी पूछ लिया और क्लियर भी हाँ हो गया। हाँ, ये बिल्कुल। मैम मेरी पूछने की आदत पापा से आई है, वो पुलिस में थे। ओ, इंटेरोगेशन। कब गई थी, कहाँ गई थी, कितने बजे? हाँ मैम, वो ऐसे ही करते थे तो आदत पड़ गई। सही है, सही, गुड गुड गुड। तो ठीक है, सो नेक्स्ट वेडनेसडे आपकी लास्ट है, तो इस इन बिटवीन जितना ज्यादा आप डाउट्स पूछेंगे, क्लियर करना है, प्लीज करिए। जरूरी नहीं है क्लास पे ही निर्भर रहना है, ग्रुप में डालो अपना डाउट, आगे पीछे जो फ्री होगा वो आपको आंसर करेगा। ठीक है, ये ग्रुप तो कितना पुराना बना हुआ है, जो जो पुराने करके बैठे हैं, क्या पता उनमें से कोई आंसर करे आपको। तो मैं तो करूंगी करूंगी बिल्कुल। वो भी हेजिटेशन लगता है तो पर्सनल भी मुझे डाल सकते हैं, बट प्लीज पूछें। ठीक है, तो वी आर क्लियर ऑन दिस। जी मैम। ठीक है, और अपनी अपनी वो फोटोज भी दीजिए ग्रुप में, ताकि वो सर्टिफिकेट के लिए जो वो कर रहे काम वो भी उसे कंप्लीट करें। जी मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। राधे राधे जी। ओके मैम, थैंक यू। राधे राधे मैम। सैटरडे मिलेंगे अब, ओके। जी यस मैम। मैम।